कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का डीवीपीएसटी चल रहा है। बहुत सारे बच्चे डीवीपीएसटी में पास हो चुके हैं और रनिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो ये वीडियो स्पेशली गर्ल्स के लिए रहेगा, तो आप लोग अंत तक वीडियो देखें। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि गर्ल्स की ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर कट ऑफ बढ़ सकती है, और ये सिर्फ एक संभावना होगी और मैं अपने अनुभव के आधार पे ही बताऊंगी। बाकी कंफर्म नहीं बता सकते हैं, कंफर्म कोई नहीं बता सकता, कंफर्म सिर्फ भर्ती बोर्ड बता सकता है। तो मैं पहले इससे पूर्व की वैकेंसी की बात कर लेती हूँ। 41,520 और 49,568। तो 41,520 में गर्ल्स की एक ही कट ऑफ लगी थी 200 नंबर, और भर्ती बोर्ड ने जैसे ही कट ऑफ लगाई थी, रिजल्ट आया था, वैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जस्ट बाद में रनिंग थी। तो किसी को भी समय नहीं मिला था, और खासकर लड़कियां तो रनिंग में बहुत वीक होती हैं। तो लगभग 6 से 7 दिन मिले थे, तो 6 से 7 दिन में तो पैर ही दर्द करते हैं। तो कब प्रैक्टिस होगी, कब रनिंग करेंगे? तो जितनी भी अच्छी अच्छी लड़कियां थी, जिनके अच्छे अच्छे नंबर थे, सब भर्ती से आउट हो गई थी। तो इसलिए 41,520 में 120 नंबर तक की लड़की का सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि 4 मेरिट लगी थी गर्ल्स की। तो रनिंग की वजह से सब बाहर हो गई थी, और जितनी भी रनिंग की वजह से बाहर हुई थी वो 49,568 में आई थी लड़कियां। तो 49,568 की भी अच्छी खासी कट ऑफ लगी थी, कम नहीं लगी थी। हालांकि मैंने दोनों वैकेंसी में एक बात अनुभव की है कि जिस लड़की का फिजिकल के लिए नंबर आ जाता है, उसका सिलेक्शन होने के 90% चांस होते हैं। तो आप लोगों की भी सिलेक्शन होने के प्रबल संभावना है, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ कि डीवीपीएसटी में लड़कियां हाइट में और डॉक्यूमेंट में काफी ज्यादा बाहर हो रही हैं, और सबसे ज्यादा हाइट में बाहर हो रही हैं, और कुछ लड़कियां तो वेट में भी बाहर हो रही हैं, जिनका 40 किलो वजन है ही नहीं, वो 35 किलो 36 किलो। मेरी नज़र में भी ऐसी लड़कियां हैं जो 151.5 सेंटीमीटर जिनकी हाइट थी और वो बाहर हो गई। ऐसे लगभग 4-5 लड़कियां मेरी नज़र में हैं जो हाइट में बाहर हुई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लड़कियां हाइट में बाहर हो रही हैं। अगर मान लीजिए कि इन लड़कियों के अगर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर थे, और जब ज़्यादा नंबर वाली लड़कियां बाहर हो रही हैं, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, और रनिंग में भी फेल होंगी लड़कियां बहुत ज़्यादा। तो जब रनिंग में फेल हो जाएंगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी फेल हो चुकी हैं, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी। और जनरल गर्ल्स की कट ऑफ 203 गई थी लगभग, ओबीसी की 189 गई थी, और ऐसे ही आप स्क्रीन पर देख लेना कितनी कट ऑफ गई थी और गर्ल्स की इस बार वैकेंसी की। तो मैं आप लोगों को अपनी एक राय बता रही हूँ कि आप लोग की रनिंग के बाद में कट ऑफ लगभग प्रत्येक कैटेगरी की लड़कियां हैं 3 से 4 नंबर बढ़ेगी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती है। इससे ज्यादा तभी बढ़ेगी जब गर्ल्स बहुत ज्यादा पास होंगी रनिंग में। जैसे मान लीजिए एक बैच में 100 लड़कियां दौड़ाई जाती हैं, तो उसमें से 100 में से अगर 90 लड़कियां पास हो रही हैं रनिंग में, तब थोड़ी सी संभावना ज्यादा है कि लड़कियों की कट ऑफ लगभग 6 से 7 नंबर बढ़े। और यदि 100 लड़कियां एक बैच में दौड़ाई जाती हैं और उसमें से पास हो रही हैं 50 या 60 लड़कियां, तो 3 से 4 मुश्किल से ही कट ऑफ बढ़ेगी। तो जिनका अभी सिलेक्शन हो गया है रनिंग के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, नंबर कम है, जैसे ओबीसी गर्ल्स की कट ऑफ 189 पॉइंट कुछ है, और आपके नंबर है 185, और आप ये सोच के तैयारी नहीं कर रहे हैं, अरे नहीं 10-15 नंबर बढ़ेगी मेरिट, तो हमारा कहाँ आ जाएगा, तो हम क्या रनिंग की तैयारी करें? तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मूर्खता होगी कि आप रनिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं। रनिंग की तैयारी करना आपके हाथ में है, और जितनी मेहनत कर सकते हैं करिए। बाद में क्या होगा ये आपके हाथ में नहीं है। किस्मत अच्छी होगी तो नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये मत सोचिए कि हम कट ऑफ के पास में ही हैं और कट ऑफ जितनी है उतने ही हमारे नंबर हैं। तो ये सोच के अपनी तैयारी मत रोकिए, दिन रात मेहनत करिए, रनिंग करने जरूर जाइए। लड़कियां जितनी भी देख रही हैं, और लड़कियां बहुत ज्यादा फेल होती हैं रनिंग में, तो मैं बार बार कहती आई हूँ, जब से वीडियो बना रही हूँ तभी से कहती आई हूँ कि गर्ल्स रनिंग में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। तो ज्यादा से ज्यादा रनिंग में ध्यान दीजिए, तभी कुछ हो पाएगा। क्योंकि अगर रनिंग में आउट होती हैं, यदि 1 सेकंड भी ज्यादा हो जाती है, तब भी आप बाहर हो जाएंगी। और 6 चक्कर लगाने हैं 14 मिनट के अंदर लगाने, 1 सेकंड भी ज्यादा हो गई तो मैं भर्ती से बाहर हो जाओगी आप, और जो आप बरसों से मेहनत कर रही हो वो निरर्थक चली जाएगी। तो इसलिए मेहनत करिए, और ये मत सोचिए कि कट ऑफ कितनी जाएगी। ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 नंबर कट ऑफ बढ़ सकती है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, और ये मेरा अनुमान है।
बाकी मेहनत करते रहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। जिस भी कैटेगरी की लड़कियां देख रही हैं उनके लिए ये मैं बता रही हूँ 3 से 4 नंबर बढ़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, और या तो ज़्यादा ही। और रनिंग में जो लड़कियां फेल हो रही हैं, क्या पता वो ज़्यादा नंबर वाली लड़कियां फेल हो जाएं, क्योंकि मैंने देखा है कि लड़कियां शहर में बैठ के पढ़ती रहती हैं, वेट भी ओवर वेट हो जाता है और फिजिकल तो करती नहीं है, तो फिजिकल बहुत वीक हो जाता है। हालांकि पढ़ने में होशियार होती हैं लेकिन फिजिकल वीक होता है, तो ऐसी लड़कियां रनिंग कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगी और उनके नंबर भी ज़्यादा होंगे। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। आपका अगर नंबर आ गया है फिजिकल के लिए, DVPST हो चुका होगा, तो मेहनत करिए बस। ये मत सोचिए कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या पता आपकी किस्मत अच्छी हो, नॉर्मलाइजेशन में आपको अच्छे नंबर मिल जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। मेरी नज़र में ऐसा बहुत हुआ है और UPSI में तो खासकर बहुत हुआ है। लोगों के इतने ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े और कुछ लोगों के कम हो गए। तो किस्मत कुछ भी कर सकती है। मेहनत तो आप कर चुके हैं एग्जाम में, अब किस्मत की बारी है और बाकी मेहनत और बाकी है अभी रनिंग में, तो रनिंग करती रहिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि 41,520 और 49,568 में लोगों ने लड़कियों के मन में ऐसा भय भर दिया था, अरे तेरा सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता, अभी तो कट ऑफ लगभग 15 से 20 नंबर बढ़ेगी। हालांकि फिजिकल नहीं हो पाया था, तो 15 से 20 नंबर क्या, जिसने फिजिकल पूरा कर लिया था उसका सिलेक्शन हो गया था। तो आप भी यही उम्मीद रखिए कि अगर आप फिजिकल पास कर लेती हैं तो आपकी प्रबल संभावना है, क्योंकि इतनी वैकेंसी कभी आई नहीं है। 12,000 वैकेंसी हैं, 49,568 में 6,900 कुछ करीब वैकेंसी थी और 41,520 में थी वैकेंसी लगभग 4,000। तो बताइए आज तक लड़कियों की 12,000 वैकेंसी कभी नहीं आई है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है और ये मौका हाथ से मत जाने देना। रनिंग में मेहनत करनी है, रनिंग में मेहनत करिए। और एक वीडियो स्पेशली डाइट के बारे में और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश के बारे में बताई थी फिजिकल के संबंध में, वो देख सकती हैं आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मेहनत करते रहिए, मेहनत से घबराना नहीं है और मेहनत निश्चित तौर पे सफलता देती है। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हैं तो असफल हो जाएंगे। एक बार असफल होंगे, 2 बार असफल होंगे, लेकिन तीसरी बार सफल जरूर होंगे। और लेकिन अगर आपने एक बार असफल हो गए और प्रयास ही नहीं किया, तो तीसरी बार आपने प्रयास ही नहीं किया तो सफल कहाँ से होंगे, और फिर वही रोना रोएंगे, अरे हम तो मेहनत करते थे लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अभी भी मौका है, अपने आप को सुधार लीजिए, मेहनत कर लीजिए। सुबह रनिंग नहीं जा पा रहे हैं, शाम को जाइए और ज़्यादा सुबह रनिंग मत जाइए। और जो मैं डाइट बताई हूँ उसे ले लीजिए और सिंपल जो अपना खाना खाते हैं, रोटी सब्जी दूध मठा वगैरह, वो अपने डाइट में शामिल करिए और बहुत ज़्यादा कुछ खाने की जरूरत नहीं है। और जो लड़कियां बहुत सारी कमेंट कर रही थी कि जिनका वेट कम है वो क्या करें, जिनका वेट कम है वो केले वगैरह खाइए और प्रॉपर डाइट लीजिए, घी शामिल करिए अपने डाइट में और दूध शामिल करिए, तो वेट भी सही हो जाएगा, वेट भी मेंटेन रहेगा। और मेहनत करिए, और जिनका वेट ज़्यादा है वो मेहनत करिए। तो आप जब आप रनिंग करेंगी डेली तो वेट अपने आप कम होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप 2.4 किलोमीटर रनिंग करके आ गई और रूम घर पे आके पूरे टाइम लेटी हैं, पूरा दिन लेटी हैं, कह रहे मम्मी मेरा तो फिजिकल है, मैं घर का कोई काम नहीं करवाऊंगी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 2.4 किलोमीटर रनिंग करके आ रही हैं तो अपने हाथ पैर पूरे दिन थोड़े थोड़े हाथ पैर चलाना जरूरी है और रेस्ट भी करना जरूरी है। तो रेस्ट भी कीजिए 2 से 3 घंटे का दिन में, ताकि आप शाम को भी रनिंग जा सकें और घर के काम भी करवाइए, स्ट्रेचिंग भी करिए, जिससे आपका शरीर भी अच्छा रहेगा, आलस भी नहीं आएगा और आपकी रनिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। जिस लड़की ने फिजिकल कंप्लीट कर लिया उसके 90% चांस है सिलेक्ट होने के। तो मेहनत करते रहिए, हिम्मत नहीं हारनी है। लोग क्या कह रहे हैं उसको नहीं सुनना है और अपनी सुनिए, अपने मन की सुनिए। मैंने एक बार लोगों की सुनी थी और मैं रनिंग में फेल हो गई थी। लोग मुझसे कहते थे अरे तेरे तो 112 क्वेश्चन लगभग के सही थे मेरे, तो अरे तेरे तो इतने क्वेश्चन सही हैं, तेरा कहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। हालांकि मेरा फर्स्ट मेरिट में नंबर आया था, जब हाई कट ऑफ गई थी 200 नंबर कट ऑफ गई थी, तब मेरा फर्स्ट में नंबर आया था। और लोगों ने मेरे मन में ऐसे हीन भावना भर दी कि अरे नहीं मेरिट तो 15 से 20 नंबर जाएगी। तब मेरा फर्स्ट वैकेंसी थी, इतनी जानकारी नहीं थी। अब मैं 2 वैकेंसी और यूपीएसआई तक को मैं क्वालिफाई करके आ रही हूँ। हालांकि यूपीएसआई में मैं कुछ अंक से रह गई थी फाइनल होने से,
तो अब मुझे थोड़ा सा अनुभव हो गया है और उसी अनुभव के आधार पर बता रही हूँ कि लोगों की आपको नहीं सुनना है, अपनी सुनिए और मेहनत करते रहिए। अंत में क्या होगा वो आपकी किस्मत पर निर्भर होगा। मेहनत में कोई कमी मत छोड़िए। तो ऐसे ही मेहनत करते रहिए, रनिंग करते रहिए। जय हिंद।